भारत ने रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिक्स डिजिटल करेंसी और व्यापार गठबंधन को आगे बढ़ाया और इसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ यानी भारी शुल्क लगाने की धमकी दे दी। दोस्तों वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका और अब सिर्फ एक मंच नहीं रह गया, अब ये दुनिया की आर्थिक धारा को बदलने की कोशिश कर रहा है। और अब जब ब्रिक्स ने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी और स्वतंत्र भुगतान प्रणाली लॉन्च की है जिसमें भारत और रूस की भूमिका सबसे मजबूत मानी जा रही है, तो अमेरिका की भौहें तन गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैली में साफ शब्दों में कहा, जो देश अमेरिका का फायदा उठाते हैं उन पर भारी टैरिफ लगाया जाए, भारत भी उसमें शामिल है। उनका इशारा साफ है, ब्रिक्स का ये नया कदम डॉलर पर निर्भरता को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका इसे सीधे चुनौती मान रहा है। भारत ने ब्रिक्स डिजिटल करेंसी को समर्थन दिया है ताकि डॉलर की स्थानीय करेंसीज में ट्रेड बढ़ सके। रूस के साथ मिलकर भारत ने तेल, रक्षा और टेक्नोलॉजी में सीधे भुगतान की व्यवस्था शुरू की है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी धमकी दी है, भारत से आने वाले स्टील, टेक्सटाइल, फार्मा जैसे प्रोडक्ट्स पर भारी टैक्स लगाया जा सकता है। इसका असर भारतीय एक्सपोर्ट पर पड़ेगा, लेकिन भारत विकल्प तलाश रहा है, जैसे कि मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशियन मार्केट्स। दुनिया बदल रही है, ब्रिक्स अब केवल एक ग्रुप नहीं बल्कि एक विकल्प बनता जा रहा है, उस वर्ल्ड ऑर्डर का जो दशकों से अमेरिका और पश्चिमी देशों के इशारों पर चलता रहा है। और जब भारत जैसे देश जो कभी सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था कहलाते थे अब नए नियम बनाने लगे हैं, तो स्वाभाविक है कि वॉशिंगटन की नींद उड़ने लगी। डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी सिर्फ गुस्सा नहीं है, वो इस बात का संकेत है कि भारत की विदेश नीति अब यस्सर वाली नहीं रही। अब भारत अपने हित, अपने शर्तों और अपनी रणनीति के साथ चलता है। ब्रिक्स की नई मुद्रा, रूस के साथ भारत के गहरे व्यापारिक रिश्ते और डॉलर को दरकिनार करने की कोशिश, ये सब अमेरिका को सीधी चुनौती लगती है। लेकिन भारत अब किसी एक ध्रुव पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत अब ग्लोबल बैलेंसर बन रहा है, ना तो चीन का बिछलग्गू और ना ही अमेरिका की कठपुतली। तो क्या ट्रंप की धमकियां भारत की दिशा बदल देगी? शायद नहीं, क्योंकि आज का भारत केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, अब वो नीति बनाता है, गठबंधन खड़ा करता है और जब जरूरत हो तो दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों से भी असहमति जताने से नहीं डरता। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को ब्रिक्स जैसे मंच पर और आक्रामक होकर आगे बढ़ना चाहिए और क्या आने वाला दशक ब्रिक्स का दशक होगा? दोस्तों वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को देशभक्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।